नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज अपनी रजिस्ट्री को हिदायत दी कि वो अलहदा दरख्वास्तें जो बरसों कदीम काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञान वापी मस्जिद वाराणसी के तनाज़े के सिलसिले में है मुनासिब बेंच से रुजू की जाए। जस्टिस संगीता चंद्रा ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ की पेश करदा दरख्वास्तों पर हुक्मनामा जारी किया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के 1997 और 1998 के अहकाम को चैलेंज करते हुए एक सिविल मुकदमा जो काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की जानिब से दायर किया गया था मुस्तरद हो जाने पर यह दरख्वास्तें हाईकोर्ट से रुजू की थी। ट्रस्ट ने 1991 में मुकदमा दायर किया था कि महाराजा विक्रमादित्य ने 2000 साल कबल इस मुकाम पर जहां बाद में मस्जिद तामीर की गई तामीर करवाया था। इसने इल्ज़ाम आयद किया कि मंदिर 1664 में मुगल शहंशाह और औरंगज़ेब के हुक्म पर मुनहदिम करके एक मस्जिद अराजी के हिस्से पर कायम की गई थी। मुनहदिम इबादतगाह की बाक़यात इसके लिए इस्तेमाल की गई थी। ट्रस्ट ने ज्ञान वापी मस्जिद की इस मुकाम से अलाइदगी और पूरी अराजी का कब्जा देने की दरख्वास्त की थी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने इदा किया था कि मंदिर मस्जिद तनाज़ा दीवानी अदालत से रुजू नहीं किया जा सकता क्योंकि कानून इस पर इम्तनायत करता है और गुजारिश की थी कि दरख्वास्त इब्तदाई मरहले में ही मुस्तरद कर दी जाए। ताहम तहत की अदालत ने इसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अदालत में एडीजे वाराणसी के अहकाम में इसकी दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने को चैलेंज किया था क्योंकि वो दीवानी मुकदमे का एक फरीक था। इब्तदा में दोनों फरीकीन ने तहत की अदालत के दस्तूर की दिफा 226 के तहत दरख्वास्त की समाअत के जवाज़ को चैलेंज किया था। हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रा ने हिदायत दी कि दोनों दरख्वास्तें ऐसी बेंच से रुजू की जाए जिसका दायरा कार इसकी इजाज़त देता हो। मौलाना अरशद मदनी ने आज कहा कि हुकूमत को गाय को कौमी जानवर का दर्जा देने पर गौर करना चाहिए। उन्होंने गौ रक्षकों के तशद्दुद के बाद खौफ के माहौल पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत को गाय को कौमी जानवर का दर्जा देने पर गौर करना चाहिए और हम इसकी तायीद करेंगे। उन्होंने कहा कि गौ रक्षकों के तशद्दुद के बाद मुल्क में खौफ का माहौल तारी है। उन्होंने कहा कि ये नौजवान गौ रक्षक कानून अपने हाथ में लेते हुए लूटमार और कत्ल के जरिए मजहब का इस्तेसाल कर रहे हैं। हम अपने हिंदू भाइयों के मजहबी जज्बात का एहतराम करते हैं, ताहम किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तलाक़ सलासा के मसले के हवाले से जिस पर इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट में आज बहस होगी, उन्होंने कहा कि यह मजहबी मामला है और इसका सिर्फ मजहबी हल निकाला जाना चाहिए। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मीडिया से कहा कि जाधव को फौजी अदालत ने कानून के पूरे तरीके की तकमील के बाद ही सजाए मौत दी थी और पाकिस्तानी फौज ICJ के किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने कहा कि हिंदुस्तान बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ से मोहतात गौर व के बाद फैसले के लिए रुजू हुआ है क्योंकि हिंदुस्तानी बहरिए के अफसर को पाकिस्तान ने जिस बेजा में रखा गया था और इसकी जान को खतरा लाक था। नामूर कानूनदा हरीश सालवे ने कहा कि बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ कुलभूषण जाधव के सजाए मौत के मुकदमे की आइंदा समाअत 11 मई को करेगी। दरअसल कांग्रेस ने हुकूमत पर जोर दिया कि कुलभूषण जाधव को हिंदुस्तान वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। ताहम खबरदार किया कि पाकिस्तान को बाहमी मसाइल बैनुल अक़वामी बनाने की इजाज़त ना दी जाए। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जानिब से कुलभूषण जाधव की सजाए मौत के फैसले पर हुक्म इल्तवा जारी करने का खैर मकदम किया है। इस सिलसिले में हिंदुस्तानी हुकूमत के गैर मामूली इक़दाम की सताइश की है। ओवैसी ने आज हैदराबाद में मीडिया के एक सवाल के जवाब में यह बात बताई। असदुद्दीन अवैसी ने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आलमी अदालत के फैसले का एहतराम किया जाएगा और हिंदुस्तानी कौंसलर सर्विस को इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई के लिए रसाई दी जाएगी। सदर मजलिस ने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने साबिक में 15 मरतबा इस मुकदमे में कोशिश की थी लेकिन इसे रसाई नहीं दी गई। पाकिस्तानी हुकूमत ने हिंदुस्तानी हुकूमत की कोशिशों को रोकते हुए जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है। ओवैसी ने कहा कि कुलभूषण जाधव की सजाए मौत के खिलाफ इसकी मां की जानिब से भी पाकिस्तान की अदालत में अपील दायर की जा चुकी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आलमी अदालत के फैसले के बाद कुलभूषण जाधव की जान को बचाया जाएगा और पाकिस्तान इस फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकजी वज़ीर दाखिला को हिदायत दी कि वो 10 जुलाई को विजय माल्या की अदालत में हाजिरी यकीनी बनाए जबकि तहक़ीर अदालत पर सज़ा के तयीन की समाअत होगी। विजय माल्या इस वक्त बरतानिया में मौजूद है। अदालत ने इन्हें अपने असासजात की तफसीलात का इंकशाफ करने के सिलसिले में दिए गए अहकामात की तकमील न करने पर तहक़ीर अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया। इसके अलावा उन्होंने बरतानवी फर्म डाइगो से मौसूला $40 बिलियन की रकम अपने 3 बच्चों के नाम मुंतकिल करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। हिंदुस्तान ने हाल ही में बरतानिया से विजय माल्या की हवालगी पर जोर दिया था। हिंदुस्तानी ताजिर किंगफिशर एयरलाइन से मुतालिक 9,000 करोड़ रुपए से जायद बैंक कर्ज नादहिंदे के तौर पर भी मुलजिम है। ये कंपनी अब बंद कर दी गई है।
शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स की रोड नंबर 36 में पेश आए भयानक कार हादसे में आंध्र प्रदेश के वजीर बल्दी नज़्म नारायणा के फर्जंद समेत इनके एक दोस्त की हलाकत हो गई। यह हादसा कल रात उस वक्त पेश आया जब शदीद बारिश के दौरान मेट्रो रेल के सुतून को इनकी कार ने टक्कर दे दी। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि यह कार काफ़ी तेज़ रफ्तारी से जारी थी। एपी के वजीर नारायणा के फर्जंद निशित नारायणा और इनके साथी राजा रवि वर्मा भी हलाक हो गए। इन दोनों को शदीद जख्मी हालत में अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम अस्पताल मुंतकली के दौरान इन दोनों की मौत हो गई। हादसे के वक्त वजीर के बेटे ने सीट बेल्ट भी नहीं बांधा था। यह हादसा कल शब तकरीबन 2:30 बजे पेश आया। पुलिस की टीम जो इस इलाके से गुजर रही थी, इसने गाड़ी को देखा और जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टर्स ने इन दोनों को मुर्दा करार दिया। पुलिस ने जिस कार का मुआयना किया, इस बात को पाया कि कार के एयरबैग्स टक्कर के असर से खुल गए थे, ताहम इनके खुलने से राहत नहीं मिली। ये दोनों दोस्त एक पार्टी में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे। डीसीपी वेस्ट जोन ए वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को कहा कि इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा और इस बात का भी पता चलाने की कोशिश की जा रही कि आया इस कार में शराब की बोतलें तो नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमें शुबा है कि यह कार तेज़ रफ्तारी से चलाई जा रही थी। हम इस इलाके में लगे CCTV कैमरे के फुटेज की जाँच करेंगे ताकि इस बात की तस्दीक हो सके। उस्मानिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम ने अपोलो हॉस्पिटल पहुंचकर निशित नारायणा की नाश का पोस्टमार्टम किया। बाद इनके अरकान खानदान ने नाश को आंध्र प्रदेश के जिला नेल्लोर को मुंतकिल किया, जहां आज इनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी जा रही है। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली में खिदमत अंजाम देने वाले तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन का अपने मुकाम तेलंगाना वापस होने का अपना ख्वाब पूरा हुआ, जबकि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन को आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली से तेलंगाना को रवाना करते हुए इनके बाकायदा अहकाम जारी किए। बावसूख सरकारी ज़राए ने यह बात बताई और कहा कि आंध्र प्रदेश असेंबली में खिदमत अंजाम देने वाले तेलंगाना के जुमला मुलाजमीन के मुंजमला फिलवक्त 54 मुलाजमीन की खिदमत तेलंगाना को वापस कर दी गई है, जबकि ये तमाम तेलंगाना मुलाजमीन गुज़िश्ता एक अरसे से इन्हें तेलंगाना को रवाना करने का मुतालबा करते हुए आला अहदेदारों को मुतअद्दिद नुमाइंदगियाँ पेश की थी और बिला आखिर आज इन्हें आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली की खिदमत से सबूकदोश करके तेलंगाना का रवाना करने के अहकाम जारी किए गए। हैदराबाद में कल रात हुई बारिश के बाद अवाम उन्नास को शदीद गर्मी से आर्जी राहत नसीब हुई है। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में भी औसत दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। तूफ़ानी हवाओं के साथ ज़ालाबारी के बावजूद दर्जे हरारत 40 डिग्री से ज़ायद होने की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल और बहरे अरब से आने वाली हवाओं का रुख बता रहा है कि मुल्क के वसत इलाकों से मौसमी तब्दीली वक़ू होने का इम्कान है। कल रात देर गए शदीद बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस की गई। तेलंगाना के तमाम अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं तेज़ और कहीं औसत दर्जे की बारिश का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को शादी का दावतनामा देने चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह पहुंचने वाले एक आंध्राई सीनियर कायद तेलुगु देशम पार्टी व रुकने पार्लिमान हल्के लोकसभा अमलापुरम रविंदर बाबू के लिए न सिर्फ तकलीफदेह बात हुई बल्कि रुकने पार्लियामेंट सियासी ज़िंदगी का इंतहाई तल्ख तजुर्बा साबित हुआ। तफसीलात के मुताबिक बताया जाता है कि रुकने पार्लियामान रविंदर बाबू, जो कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के करीबी रफ़ीक और इनके कट्टर हामी बताए जाते हैं, अपनी दुख्तर की शादी का दावतनामा देने के मकसद से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यामगाह की इब्तदाई गेट पर पहुँचे तो ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी स्टाफ ने इन्हें रोक दिया, जबकि उन्होंने अपना तारुफ ही नहीं बल्कि अपना शिनाख्ती कार्ड सिक्योरिटी स्टाफ की तलबी पर पेश कर दिया। लेकिन इसके बावजूद रुकने पार्लियामान को अंदर जाने से सिक्योरिटी स्टाफ ने रोक दिया और फिर सिक्योरिटी स्टाफ ने चीफ मिनिस्टर ऑफिस के ओहदेदारों और सिक्योरिटी स्टाफ ने बाहर ही इंतजार करने की रुकने पार्लियामेंट को हिदायत दी, जिस पर उन्होंने काफ़ी देर तक कड़ी धूप में इन्हें चीफ मिनिस्टर ऑफिस के ओहदेदारों की जानिब से अंदर आने की इजाज़त दिए जाने का इंतजार करना पड़ा। लेकिन इन्हें चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए ख़यामगाह के अंदरूनी अहाते में मदऊ नहीं किया गया। बाद-ए-ज़ां वज़ीर आला की ख़यामगाह से थोड़ी दूर के फासले पर मौजूद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रविंदर बाबू ने अपनी सियासी ज़िंदगी में आज पहली मरतबा हुए इंतहाई तकलीफदेह और तल्ख तजुर्बे से वाकिफ़ करवाया और वज़ीर आला ऑफिस ओहदेदारों की प्रोटोकॉल से नावाकिफियत के साथ साथ सिक्योरिटी स्टाफ के सख्तगैर रवैये पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें गेट के पास ही रोक कर न सिर्फ इनकी तौहीन की है बल्कि आंध्राई तेलुगु अवाम की तौहीन की गई है। रविंदर बाबू ने बताया कि वज़ीर आला ऑफिस के ओहदेदारों और सिक्योरिटी ओहदेदारों को रुकने पार्लियामान के प्रोटोकॉल का अंदाज़ा न रहना इंतहाई बदबख्ती ही नहीं बल्कि शर्मनाक बात है। तौर पसमानदा तबक़ात के मसाइल के अलावा ख़वातीन के मसाइल पर सहाफ़ती इदारों की तवज्जो महदूद हुआ करती है। सहाफ़ती इदारों की जानिब से अक़लियत और महरूम तबक़े से ताल्लुक़ रखने वालों के मसाइल को अहमियत नहीं दी जाती, जिसके सबब इनके मसाइल जूं के तूं बरकरार रहते हैं। अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों के मुतालिक मनफी ख़बरों जैसे तलाक़ सलासा जैसे उमूर को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत की ज़ेर सदारत मुनक़िदा मुज़ाकिरा बउनवान महरूम पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों की मीडिया इदारों में अहमियत में शरीक शुरका ने इन ख़यालात का इज़हार किया और कहा कि इदारे जाती सतह पर जब तक तमाम के साथ यकसा सलूक नहीं किया जाता, इस वक्त तक मसाइल का खात्मा मुमकिन नहीं है।